अभी मैंने एक न्यूज़ देखी, शदीद तरीन गुस्सा आ रहा है बताते हुए। ये वो औरतों वाले नहीं है जो आके जो है अवाम को, या जो क्या बोलते हैं उसको, ये सास बहू में जो नहीं होती जो आके बुराइयां करती है प्यार से बड़े तरीके से। ये देखो किस तरह बुराई कर रहा है। सुनो सुनो दिन से चल रहा है और दिन ब दिन ऐसे लग रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। वो है मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों की वापसी का मसला। अच्छा, अब मुत्तहिदा अरब अमारात में वैसे तो तकरीबन बताया जाता है कि 16 लाख के करीब इंतजामात कर लिए जाए, और अब हत्ता कि उन्होंने अब ये धमकी दे दी है यूएई ने कि जो लोग अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों को वापस नहीं लेंगे जो मुल्क, तो उनके साथ जो मुआहदे हुए हैं मजदूरी के लिए, मजदूरों के हवाले से, वर्क फोर्स के लिहाज से, यानी लेबर के बारे में जितने भी मुआहदे हैं। इस अटकतू को ये नहीं पता, ये अटकतू जिस तरह बुराई के अंदाज में बता रहा है, इस डांगर से कोई जाके पूछे कि जिन लोगों को निकालने की बात की है वो 20,000 लोग हैं जिन्होंने एहतजाज किया था, उसमें से चंद हज़ार लोगों ने कि हमें अपने मुल्क वापस भेजो किसी भी तरह। हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त इंतजाम नहीं किए थे, जिसकी वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात की जो हुकूमत थी वो सामने, उन्होंने कहा भाई आप जो लोग जाना चाहते हैं उनको अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो अब आइंदा आने वाले टाइम के लिए हम आपकी रिक्रूटमेंट सख्त करेंगे। ये उन लोगों के लिए कहा गया था जो लोग तड़प रहे थे जाने के लिए, हमें वापस भेज दो, जो कर रहे थे। ये सिर्फ उनकी, और उसकी टोटल तादाद 20,000 भी नहीं है, जिसमें विजिटर्स हैं और जिसमें वो मुलाजमीन हैं जो जाना चाहते थे। ठीक है, 20,000। इसने कितना कहा? 16 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, 16 लाख में से 20,000 लोग जाना चाहते हैं। इसको इस पूरी वीडियो में इसने ये शो करने की कोशिश की है कि मुत्तहिदा अरब इमारात से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसने अपनी वीडियो में टाइटल ये डाला है कि मालिक का असली चेहरा बेनकाब, और ये सब बाहर पाकिस्तानियों को बेदखल करने के लिए बैठ गए। एक मनहूस बोल रहा है 20 अप्रैल को सऊदीया से बाहर निकाल रहे हैं, ये बैठ के बोल रहा है कि लोग इक़दाम सख्त कर किए, तो क्यों किए जा रहे हैं पहले तो समझो। आप लोगों के लिए हम जहाज का भी बंदोबस्त कर रहे हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि यूएई की हुकूमत और पाकिस्तान की हुकूमत ने मिल के जहाज की एंट्री की इजाजत देनी है। 1 महीना हो गया अभी तक जहाज नहीं आया, तो आप हो गए क्या? मेरे भाई 1 महीना नहीं, जहाज आखिरी दिन 23 तारीख को गया है, उससे पहले आप जा सकते थे। ये बात मत करें कि महीना हो गया, 23 तारीख को आपने जहाज किया है। अभी ये पूरी दुनिया में ये मसला है, खाली पाकिस्तान या यूएई का मसला नहीं है। आपको समझना पड़ेगा, आपको खबर से काम लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया से फ्लाइटें आ रही है, जा रही है, तुम्हारी तरफ क्यों नहीं आ रहा? What's your problem? Yes, complete. भाई फ्लाइटें जा रही है। देखिए, आप लोग इस तरह की को पुकार करेंगे तो इससे जहाज भी नहीं आएगा। जहाज आने के लिए आपको, अगर हुकूमतें अपने लोगों को एक्सेप्ट करते हुए तकलीफ फील करेंगी, उनको सपोर्ट नहीं करेंगी, तो इमारात की हुकूमत सामने आएगी ना, वो यही आके बोलेगी ना भाई आप अपने लोगों को लेके नहीं रहे हो, नहीं ले सकते, खलास नेक्स्ट टाइम जो हम आपके साथ सख्ती करेंगे, वरना बात हम पे आएगी। लोग ये सोचते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लोग कुछ आ गए, इंतहाई महान लोग, इंतहाई दर्जे के। अच्छा, जब हमारी ज़रूरत पड़ती है तब तो ये हमारी तरफ भाग भाग के आते हैं और हमारी तरफ, और अब जो है हमें निकाल रहे हैं वहाँ से। कोई ये समझ नहीं आ रहा, जो लोग आना चाह रहे हैं सिर्फ उनकी इंतजामात की बात हो रही है। ऐसा नहीं होगा, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अब ये बात फिर बोल रहा हूँ, नहीं निकालेंगे इंशाल्लाह किसी को। जो सुकून से बैठा हुआ है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठा रहे। लेकिन जिसको ये कि जाना है, जिसको इस तरह रोना आ रहा है, उसको भेजने के लिए इंतजामात की बात हो रही है यार। मतलब जो जहाँ चाह रहा है उसके लिए अगर हुकूमत ने अलाउ किया है तो आपकी तरफ से भी सपोर्ट पूरी आनी चाहिए। कहने का उसका हुकूमत का मतलब ये है। अब मैं आपको असल सोर्स दिखाता हूँ इस न्यूज़ की जो आई थी, वो ये थी कि मुत्तहिदा अरब इमारात की वजारत अफरादी क़ुव्वत के ज़राए ने कहा है कि निजी शोबे में काम करने वाले शहरियों को वापस लेने से इनकार करने वाले ममालिक के साथ ताउन और लेबर रिलेशन पर नजरसानी के हवाले से कई ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है। ठीक है, ये न्यूज़ थी, और न्यूज़ ये थी जो लोग वापस जाना चाहते हैं
हुकूमत को चाहिए, उनके सिफारत खाने को चाहिए कि वो अपने शहरियों को वापस लाने को यकीनी बनाने के लिए उनके साथ पूरा ताउन करें। इसमें गलत कहाँ है? अब देखो ना, सऊदी अरब में अपने जो भी बाहर इनके शहरी थे, बाहर अमेरिका, इंडोनेशिया वगैरह में, वो वापस आना चाहते थे और उन्होंने मोफा को रिक्वेस्ट भेजी, उन्होंने एम्बेसी से रब्ता किया, एम्बेसी ने उनकी सारी हर चीज़ फ्री में प्रोवाइड की और कहा हम आपके लिए स्पेशल फ्लाइट्स अरेंज करते हैं, और वो फ्लाइट अरेंज करके ले आए हैं इंडोनेशिया से, अमेरिका से, यूके से। फ्लाइट के अगर आपको नहीं पता तो आप जाके ट्विटर पे देख लो, जाके देखो कि किस तरह उन लोगों ने अपने लोगों को किस तरह अहमियत दी है। يا وطن فعلا اللي نسمع فيه في شاشات التلفزيون وفي الراديو وفي كل شيء فعلا طبقوه بدون مبالغة. كم كان لك يوم أنا قعدت 12 يوم كإجازة شخصية، قعدت تقريبا معاها 14 يوم زيادة. ما قصروا دولتنا، تكفلوا بجميع ما تتصور، أكل شرب سكن، ما أقول لك سكن عادي، أفضل سكن ممكن تتصور. وقدمنا عبر المنصة الإلكترونية والأمور كانت جدا سهلة وجدا الحمد لله. يعني أنا في أتم الفرح والسرور، لقيت أهلي وأحبابي. والله البعد وكرم الضيافة حق الحكومة حقتي. أنا طلعت شهر 10 شهرين تقريبا، فمن يوم ما بدأ الكورونا والأشياء هذه 3 أسابيع 5 نجوم مقفولين محفولين، يعني ما تدري، ما الكلام يعجز. دام الزكاة وطن الصدق. والله كنا في الحجر في جاكرتا 24 يوم والحمد لله. الخدمات كلها كانت والله مشكورين ألف ما نقدر نقول إنهم ما قصروا معانا إطلاقا، والله من سعادة السفير لأصغر موظف في الوادة، هذا كله بفضل الله ثم بفضل خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين. तो भाई ये काम होता है, और हर चीज का मलबा आपने सऊदी हुकूमत पे डाल दो, इमाराती हुकूमत पे डाल दो। अबे तुम लोग किस काम के हो? सिर्फ एक दूसरे पे मलबा डालने के अलावा तुम लोगों का क्या काम है? थोड़े सेंसिबल बनो। हर चीज इल्जाम तराशी से नहीं होती, हर चीज पे ये नहीं बोला जाता कि हमारी जरूरत पड़ जाती है, इनको हर दफा हमारी जरूरत पड़ जाती है। अबे अच्छा, ये भाई साहब जो है इमारात की खबरें दे रहे हैं दूर से बैठ के अपनी तरफ से, लेकिन इनके जहां ये बैठे होते हैं, जहां तक इनकी रसाई होती है, वहां जाके लाइव कैमरा माइक घुसेड़ के पूछ रहे होते हैं, सवाल कर रहे होते हैं। ये देखें वीडियो में मुफ्ती अब्दुल कवी से, और मेरे पास तुम का डायरेक्टर कौन था, राइटर कौन था, खलील रहमान, उसके मुंह में माइक ठूस के सवाल कर रहे थे। अच्छा, ये सवाल उनसे कर रहे हैं ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़े हैं। ये कॉन्फिडेंस, इमारात की जो इंफॉर्मेशन होती है वो इतना कॉन्फिडेंटली, या किसी भी मुल्क के बारे में इतने कॉन्फिडेंटली कैसे झूठ बोल लेते हो हैं? जब आप लोगों को एक नॉर्मल खबर देने के लिए मुफ्ती अब्दुल कवी और ये खलील रहमान के पास माइक लेके पहुंचना पड़ रहा है, तो वहां तो नहीं पहुंचे माइक लेके, तो वहां पे क्या कैसा ये करके झूठ बोलते रहते, ये गुमराह करना नहीं होता। ये अब ट्रस्ट बिल्ड करना है, इनके मुंह में माइक घुसेड़ दिया, जहां तक पहुंच सकते थे वहां पहुंच गए। तो ये होती है, ये आवाम को समझना चाहिए कि ये वही न्यूज़ सही दे सकता है जिसके मुंह में माइक ठूस के पूछ रहा है। बाकी सबकी जो भी खबरें आती हैं वो ज़रूरी नहीं कि 100% सच हो, ये समझाने की मैं आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, और अगर पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बताओ मुझे कि कितनी मेरी मेहनत के ऊपर तुम लोगों को क्या समझ में आया।